नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 19 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ सेक्टर्स अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मेजरली 3 सेक्टर्स है जो तीनों स्टेटमेंट में लिखा है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेक्टर्स अक्रॉस द एलएसी। देखो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों डिफरेंट है दोस्तों। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 3 सेक्टर है। कौन कौन सा? ईस्टर्न सेक्टर है जो अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में है, 1346 किलोमीटर है। मिडिल सेक्टर है उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में 545 किलोमीटर है। एंड वेस्टर्न सेक्टर जो है 1597 किलोमीटर है। दोस्तों जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो कैलकुलेशन है ये चाइनीज डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग है, वो देखने की जरूरत हमें नहीं है। हमारे हिसाब से ये है द अलाइनमेंट ऑफ LAC इन द ईस्टर्न सेक्टर इज अलोंग द 1914 मैकमोहन लाइन। देखो दोस्तों 1914 में जो डील हुआ था तब एक मैकमोहन लाइन बना था। अब मुझे यह बताइए मैकमोहन लाइन इंडिया का कौन सा स्टेट में है? मैकमोहन लाइन मार्क्ड आउट प्रीवियसली अनक्लेम्ड अनडिफाइंड बॉर्डर्स बिटवीन ब्रिटेन एंड तिब्बत। ठीक है। मिडिल सेक्टर इज द लीस्ट डिस्प्यूटेड सेक्टर व्हाइल द वेस्टर्न सेक्टर विटनेसेस द हाईएस्ट ट्रांसग्रेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स। इसमें जो मिडिल सेक्टर है ना दोस्तों, कौन सा? उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में इतने सारा प्रॉब्लम्स नहीं है। बाकी वेस्टर्न सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन वर्ल्ड इनिशिएटिव विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों स्टेटमेंट 2 गलत है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, Great Green Wall is an African-led movement with an epic ambition to grow an 8,000 किलोमीटर natural wonder of the world across the entire width of Africa। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न कंट्री एक है सेनेगल। सेनेगल से लेके ईस्टर्न मोस्ट कंट्री एक जिबूती है, इधर तक एक ग्रेट ग्रीन वॉल बनाने की कोशिश में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। मतलब ट्रीज एंड प्लांट्स होगा, बायोडाइवर्सिटीज होंगे, इस तरह बनेगा। ठीक है। ये 8,000 किलोमीटर का होगा। ये कंप्लीट होने के बाद लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट रहेगा। ये 3 टाइम्स द साइज ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके 3 गुना बड़ा होगा। द ग्रेट ग्रीन वॉल स्नेक्स द सहेल रीजन फ्रॉम सेनेगल इन द वेस्ट टू जिबूती इन द ईस्ट ऑफ अफ्रीका। तो दोस्तों देखो सहेल रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये जो एरिया ना आपको दिख रहा है, जहां से मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये है दोस्तों सहेल रीजन। राइट। इसके ऊपर सहारा डेजर्ट आता है, नीचे आता है सुडानियन सवन्ना। ठीक है। सुडानियन सवन्ना, सवन्ना क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो ग्रासलैंड से। तो सहेल इज द इकोक्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक रियम ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन द सहारा टू नॉर्थ एंड सुडानियन सवन्ना टू द साउथ। तो बेसिकली आप इतना ही जानिए, सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और सुडानियन सवन्ना के बीच में जो एरिया है ना एंटायर विड्थ ऑफ अफ्रीका में, इसको सहेल बोलते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल कौन कौन सा कंट्री से गुजरते हैं? बुर्किना फासो, चाद, जिबूती, एरिट्रिया, एथियोपिया, माली, मॉरिशनिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल एंड सूडान। तो आप देख सकते हो इतने कंट्रीज है। ठीक है। वेस्ट में से ईस्ट तक। अब हमारा क्वेश्चन पर आता है। देखो दोस्तों स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इट्स अफ्रीकाज फ्लैगशिप इनिशिएटिव टू कॉम्बैट द इंक्रीजिंग डेसर्टिफिकेशन। बिल्कुल सही है दोस्तों। डेसर्टिफिकेशन एक्चुअली अफ्रीका में ज्यादा हो रहा है, वैसे भी सहारा डेजर्ट है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, इसलिए ऐसा एक इनिशिएटिव ला रहा है। सेकंड क्या है? ऑल नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज आर इंटरवेंशन जोन्स ऑफ ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये गलत है दोस्तों। मैंने आपको अभी भी बताया 11 कंट्रीज है, इसमें सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज तो नहीं आ रहा है। एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जो नहीं आ रहा है मैं बता देता हूं, मोरक्को तो नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। वंस कंप्लीटेड द ग्रेट ग्रीन वॉल विल बी द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट। बिल्कुल सही है। राइट। Question number 3. The country's sugar output rose by 31% to 142.7 lakh tons in the first 3.5 months of 2020-21। ये न्यूज़ आया था आज के
न्यूज़पेपर में और हर्षित सर ने ये न्यूज़ कवर भी किया है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। पहले देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। इधर जो हमारे क्वेश्चन से कंसर्न है वही बता देता हूं मैं। वैसे इंडिया का शुगर प्रोडक्शन देखा जाएगा तो 2 एरियाज में डिवाइडेड है दोस्तों, एक नॉर्थ इंडिया में और एक साउथ इंडिया में। नॉर्थन साइड में उत्तर प्रदेश, बिहार एंड हरियाणा एंड पंजाब मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। साउथर्न साइड में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, राइट। अब देखो, South India has tropical climate which is suitable for higher sucrose content, giving higher yield per unit area as compared to North India। बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। साउथ इंडिया में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे जितने भी एरिया आता है ना, मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह ट्रॉपिक्स में आता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आता है। तो इधर की जो शुगर है, शुगर केन, इसमें हाइयर सुक्रोज कंटेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। India yield per hectare is extremely low as compared to some of the major sugarcane producing countries in the world। देखो, इंडिया का yield per hectare जो है, मतलब देखो एग्जाम्पल देखो, इंडिया yield is only 64.5 टन per hectare। एक हेक्टर में से शुगर जो बनता है वो 64.5 टन से इंडिया में, वेरास 90 टन से जावा में। जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। और 121 टन से हवाई में। हवाई कौन सा स्टेट का एक आइलैंड है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दोस्तों, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इंडिया yield पर हेक्टेयर इज हाई एज कंपेयर टू सम ऑफ द मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। बिल्कुल गलत है, लो है। साउथ इंडिया हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच इज सुइटेबल फॉर हायर सुक्रस कंटेंट, बिल्कुल सही है। तीसरा देखो दोस्तों, इन इंडिया वास्ट मेजोरिटी ऑफ एथेनॉल फॉर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल इज प्रोड्यूस फ्रॉम शुगरकेन मोलासेस, ये बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर। देखो दोस्तों, शुगर जब बनता है तो शुगरकेन से जब शुगर बनता है उसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है, बेसिकली एक वेस्ट टाइप का बनता है, मोलासेस। मोलासेस में से लिकर बनता है, जो रम है, जो कुछ लोग पीते हैं रम, वो मोलासेस से बनता है बेसिकली, ठीक है। ये मोलासेस से और भी कुछ चीजें बनते हैं, वो है एथेनॉल। अब ये एथेनॉल जो है ना दोस्तों, ये फ्यूल में मिला सकता है, जैसे पेट्रोल डीजल जैसा। आजकल ये शुरू भी हुआ है, तो धीरे धीरे ये आ जाएगा। हमारे जो फ्यूल कंजप्शन है, जो फॉसिल फ्यूल कंजप्शन है, उसको कम कर सकते हैं। मतलब हमारे जो फ्यूल में एथेनॉल मिक्स कर सकता है। कहीं E10 फ्यूल बोलते हैं जिसमें 10% मिलाते हैं, कहीं E20 है जिसमें 20% मिला सकते हैं। तो इस तरीके से इंजन को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मोलासेस से एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल भी बनता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर हैज ऑलरेडी गॉट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन C 1, 3 and 4। तो दोस्तों, स्टेटमेंट 2 को अभी तक GI टैगिंग मिला नहीं है। वैसे गुच्ची मशरूम भी कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने गुच्ची मशरूम को भी GI टैग मिलने के लिए एक एप्लीकेशन सबमिट किया है। ये न्यूज़ में आया था। मोस्ट प्रोबेबली इसको भी मिल जाएगा। इस मशरूम में भी बहुत सारे क्वालिटीज है जो ओरिजिन से रिलेटेड है। देखो दोस्तों, GI टैगिंग होता क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैव ए स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। तो ओरिजिन से रिलेटेड है दोस्तों। अगर कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज है, वो क्वालिटीज इस वजह से है क्योंकि वो एक जगह से है। मतलब देखो, कश्मीरी सफरोन को GI टैगिंग मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि कश्मीरी सफरोन बाकी सारे जगह में जो सफरोन बनते हैं उससे अलग है, और वो कश्मीरी सफरोन में वो क्वालिटी इसलिए है कि वो कश्मीर से है। तो इस तरह ओरिजिन से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज है तो GI टैगिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और वो प्रोवाइड कौन करता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस तरह GI टैगिंग मिलने से उस प्रोडक्ट का थोड़ा एक्सपोजर हो जाएगा, ट्रेड बढ़ जाएगा, एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, कश्मीर में कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है जिसको ऑलरेडी GI टैगिंग मिला हुआ है? कश्मीरी सफरन, कश्मीरी पश्मीना, कश्मीरी जोसानी क्राफ्ट, कानी शॉल, कश्मीर पेपर मच्छी, कश्मीर वॉलनट कार्विंग, खटम बैंड, कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट। इतने सारे आइटम्स को ऑलरेडी मिला हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम आइटम कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू से कोई भी नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो सारे कश्मीर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन पर एक बार आता है। देखो,
स्टेटमेंट 1 है कश्मीरी पश्मीना, स्टेटमेंट 3 है कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट एंड स्टेटमेंट 4 है कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग। तो तीनों ऑलरेडी लिस्ट में है, गुची मशरूम भी मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ओजोन डिप्लीशन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो दोस्तों ओजोन डिप्लीशन के बारे में कई बार डिस्कस हो चुका है, इसमें कुछ अलग सा स्टेटमेंट्स है, हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। देखो दोस्तों, व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स कम इनटू कांटेक्ट विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, तो हमारे ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर में जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं, ये जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम से टकराते हैं या कांटेक्ट में होता है, ओजोन मॉलिक्यूल जो है खत्म हो जाता है। 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। दोस्तों देखो, 1 क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज नेचुरली क्रिएटेड। तो ओजोन को फिर नेचुरली क्रिएट होने में बहुत टाइम लगता है, पर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है जब क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स ओजोन मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आता है। अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स आता कहां से है? देखो, इस तरह के आइटम्स को बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो ओजोन लेयर को खत्म करते हैं ना, वो कौन कौन सा है? देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोब्रोमोमीथेन एंड मीथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये सब आइटम्स जो मतलब ये सब जो कंपाउंड्स है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ये रिलीज कहां से होता है दोस्तों? सबसे मेजर पार्ट लेता है हमारे एयर कंडीशंस, हमारे रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की इक्विपमेंट्स जो है मैक्सिमम इस तरह की क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज करते हैं। इसमें से जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच के हमारे ओजोन लेयर में ओजोन मॉलिक्यूल से टकराता है, कांटेक्ट में आता है, तब ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? Some natural processes such as large volcanic eruptions can have an indirect effect on ozone levels। देखो दोस्तों, नेचुरल कुछ प्रोसेस है जैसे वोल्कानिक एरप्शन है, इसमें ओजोन लेवल का डिप्लीशन में इनडायरेक्ट इफेक्ट है। वो इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसा है? देखो, फॉर एग्जांपल माउंट पिनाटुबोस 1991 इरप्शन डिड नॉट इंक्रीज स्ट्रेटोस्फेरिक क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशंस। वोल्कानिक इरप्शन से क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन या ब्रोमीन कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ता नहीं है, पर क्या होता है? इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एरोसोल्स। देखो, एरोसोल्स जो है एक पर्टिकुलर मैटर है, एयर पोल्यूशन में सबसे बड़ा पार्ट रहता है एरोसोल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। दोस एरोसोल्स इंक्रीज क्लोरीन्स इफेक्टिवनेस एट डिस्ट्रॉइंग जोन। क्लोरीन जो इधर लिखा है ना, 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स, इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एरोसोल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो वोल्कानिक इरप्शन जैसा प्रोसेस है जिसमें से बहुत ज्यादा धुआं उड़ता है, एरोसोल्स टाइनी पार्टिकल्स एयर में होता है, ये क्लोरीन से मिलके क्लोरीन का इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। इस तरह नेचुरल प्रोसेसेस लाइक वोल्कानिक इरप्शंस हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ओजोन लेयर को ये खराब नहीं करते, पर ओजोन लेयर को जो खराब करते हैं क्लोरीन एटम, इसका इफेक्टिवनेस बढ़ा देते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पर आता है। देखो दोस्तों, ओजोन कैन बी डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली दैन इट इज नेचुरली क्रिएटेड, बिल्कुल सही। क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स कम इनटू कांटेक्ट विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर, दे डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही। सम नेचुरल प्रोसेसेस हैव एन इनडायरेक्ट इफेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट इफेक्ट लिखता है इधर तो ये गलत होता, राइट। तो दोस्तों, हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तीनों ग्रासलैंड से दोस्तों। पैम्पास एंड कोम्बोस जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड सतेन ब्राजील में दिखाई देता है, तो साउथ अमेरिका बिल्कुल सही है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है, पुस्तास जो है हंगरी में है। तो तीनों जो लिखा है सही है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। विच स्पिरिचुअल लीडर ऑफ ए फॉरेन कंट्री वाज परमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1959 टू बिल्ड हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इन मकलियोडगंज इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, ये वीडियो इधर खत्म कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे वीडियो से। मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपका कुछ यूज हो रहा है, तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लाइक एंड कमेंट कीजिएगा दोस्तों, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।